कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग डाल लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हमारा समाज है ये, ठीक। अब क्या होता है, हम सब इस समाज का हिस्सा है, हम सब एक दूसरे के साथ मिल के जुल के रहते हैं। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी मोहब्बत, है ना, सब कुछ करते हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो हम एक समाज का हिस्सा हैं। कुछ भी होता है हमारे समाज में, हम सब उसमें शामिल होते हैं, है ना। अच्छी बात होती है तो सेलिब्रेट करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो हम सब ने एक दूसरे की हेल्प करी। जिसके पास जो था वो सब ने एक दूसरे के साथ किया। लेकिन अब कुछ लोग, पता है क्या होते हैं, वो सोसाइटी से बिल्कुल बाहर होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को हम जैसा नहीं मानते। वो सोचते हैं कि वो हमसे कमतर हैं, या हो सकता है वो ये सोचते हो कि हम उनसे कमतर हैं। जो भी उनकी थिंकिंग रहे, बहरहाल ये लोग जो होते हैं ना, ये समाज से अलग हट के रहते हैं। ये ना हमारी खुशी में शामिल होते हैं और ना ये हमारे गम में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को, जो बिल्कुल कग्गर पे होते हैं ना, उनको ही हम कहते हैं कि भाई ये हाशिए पे हैं, बिल्कुल किनारे पे हैं, ठीक है। हाशिए का मायने क्या होता है? किनारा। तो ऐसे लोगों को अगर हम साफ लफ्ज़ों में बोले ना, बिल्कुल आसान भाषा में, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे आदिवासी। क्या कहेंगे? आदिवासी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के लोग औरों से अलग या कमतर समझा और समाज से बेदखली का एहसास करवाना। ज़रूरी नहीं है कि ये हम उन्हें करवाएं, ये खुद वो अपने आप भी ये चीज़ रखते हैं, वो हमारे बराबर आने ही नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहते हैं, यानी कि अब ये सामाजिक केंद्र में नहीं रहते। जैसा अभी मैंने आपको बताया, अपने समाज अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते हैं, या एहसास करते हैं, या इन्हें इस चीज़ का एहसास होता होगा कि उनके साथ अन्य लोग जो है वो ख़राब व्यवहार करेंगे, सही व्यवहार नहीं करेंगे, और ये और लोग उनके आसपास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो आदिवासी है, उनका थोड़ा पहनावा ओढ़ना सब अलग है। वो हमें, हमारी भी ये तो जिम्मेदारी है ना कि हम उन्हें अपने समाज का हिस्सा बनाएं, उनकी चीज़ों पे उनका मजाक ना बनाएं। आपने पीके देखी? पीके मूवी में क्या होता है, जब वो किसी की शर्ट, किसी का लहंगा पहन के निकलता है, सब उसका मजाक बनाते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं करना है। अगर कोई ऐसा है तो हमें उसे रोक के समझाना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये, है ना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। अब हम उसका मजाक बनाने लगेंगे तो वो परेशान होगा ना, घबराएगा, वो फिर वापस भाग जाएगा कि हम नहीं जा रहे इन लोगों के बीच में। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि और लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। समाज का ये तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाले वर्ग बनकर रह जाता है, यानी कि ना तो ये लोग वोट डालते हैं, है ना, ना ये अपनी सामाजिक और बाकी जिम्मेदारियों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हाशियाकरण के आपको कारण दिए गए कि हाशियाकरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 होता है गरीबी, कमतर समझना समाज से अपने आप को, भाषा का अलग होना और रीति रिवाज का अलग होना, ठीक है। देखिए, रीति रिवाज तो हम सबके अलग है। अगर आप देखें, हिंदुओं में शादी अलग होती है, मुस्लिम में शादी अलग होती है, ईसाइयों में कुछ और तरीके से शादी होती है। तो रीति रिवाज तो मायने नहीं रखता है इतना ज़्यादा। लेकिन क्या होता है ना, हम देखिए, अब एक सोसाइटी में हम हैं, तो हम एक दूसरे के रीति रिवाज को जानते हैं। हमें पता है ईद पर सब सेवैयाँ खाएंगे, गले मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें पता है दिवाली पे हमें दिए जलाने हैं, है ना। हमें पता है हमें पूजा करनी है, कि हमें पता है क्रिसमस में हमें कैंडल जलानी है, केक काटना है और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना है। तो हमें मालूम है, क्यों? क्योंकि हम एक साथ रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी दोस्ती है। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारी दोस्ती हिंदुओं से भी, हमारी दोस्ती क्रिश्चियन से भी। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमारी दोस्ती दूसरे मजहबों से भी है ना। लेकिन जब हमें कोई बताएगा ही नहीं अपने कल्चर के बारे में, तो हम उसे कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे मेन फैक्टर्स हैं जो अलग करते हैं। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं, ठीक है, यानी कि हमें लगता है कि भाई ये जंगली लोग हैं, कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों का उचित मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, जब आप जंगल में रह रहे हो, जब आपको कोई चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये तो बिल्कुल एक सामने की बात है।
अब आगे बताते हैं कि देखिए साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है आवाज़ उठाना कहते किसे, तो कैसे उठा पाएंगे भला। ठीक है, वैसे व्यक्ति जिनके पास धन और भूमि और जो ज़्यादा शिक्षित है उनका मुकाबला अधिक असहाय होते हैं। यानी कि अब क्या होता है, अब देखिए ये जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं वो तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना, हर चीज़ में। अब देखिए लिखा आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसे मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। यानी आज भी 8% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्राकृतिक के जो पर्वत है, नदी है, पशु हैं आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। अच्छा, इनको एक चीज़ का और डर रहता है, अगर मान लीजिए मैं जाऊँ इनसे दोस्ती करने के लिए, भाई चलिए आप हमारे साथ रहे, तो इन्हें डर रहता है कहीं ये हमारी ज़मीन हड़पने तो नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें भी कि कहीं हमारे जंगल को काट तो नहीं देंगे, तो इनके मन में भय भी बैठा हुआ है पहले से। हमने किताबों और फिल्मों में देखा होगा कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाक में और सर पर मुकुट लगाए रहते हैं। उनके लिए ये धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। देखिए ये बात ठीक है, आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उन्हें अवसर नहीं देते हैं आगे बढ़ने का, है ना। वो बदलाव या नए विचार ऐसे दूर रहते हैं, यानी कि इनसे क्या करते हैं, दूर रहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का ही पिछड़ा हुआ है। यानी कि जैसे पिछले लोग जी रहे थे आदिवासी, आज भी वैसे ही जीना चाहते हैं। आदिवासियों को आज हाशिएकरण और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमतों पर काम करते रहते हैं और इसी तरह से ये गरीबी और लाचारी की जाल में फंसते चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान बाहर से आया, उसे मालूम ही नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरा जो सेंटर है वो फ़रीदाबाद में है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पेपर देने फ़रीदाबाद जाना पड़ता है। तो जब मैं जाती हूँ तो मैं अब वहाँ नई थी, मुझे वहाँ कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे है क्या है। तो अब ये रिक्शे वाले वगैरह होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान नया है, तो फ़ौरन उन्होंने जो फेयर थे, जो किराया था, वो फ़ौरन डबल बता दिया, है ना। वो एक्चुअली मेरी पहले फ्रेंड्स का सेंटर वहाँ पड़ चुका है, तो फिर उन्होंने मुझे बता रखा था कि भाई इतना नहीं लगेगा, इतना लगेगा। तो मैंने कहा भाई आपने क्या नया समझा है हमें, हाँ, जो आप इतना बता रहे हो। तो फिर वो लाइन पे आ गए, फिर उन्होंने अपना सही बताया। तो क्या होता है कि जब ये बाहर से आते हैं ना ये लोग, तो इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि किसी काम के कितने रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए हमें मिलेंगे, है ना। तो लोग इन्हें उल्लू बना लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे पता नहीं होता कि यहाँ कितना किराया लग रहा है, तो मुझे भी उल्लू बना लिया जाता, समझे। तो इसी तरह से ये क्या होता है, फिर ये बेचारे बेबसी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चन आंसर है 5, इनको देख लेते हैं। हाशियाकरण किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग या कमतर समझना, समाज में इन्हें बेदखली का एहसास करवाना। ठीक है, यही सब आपके हाशियाकरण पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, हाशियाई जो लोग होते हैं वो समाज से अलग क्यों रहते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। का जवाब यहाँ से लिख सकते हैं कि वो हमारे बराबर नहीं होते हैं, है ना, हमें अपने बराबर नहीं समझते। वो सोचते हैं कि वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या उनका व्यवहार जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने आप को समाज से दूर समझने लगते हैं। कि आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, आदिवासी कौन होते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसे मूल निवासी जो प्राकृतिक जिंदगी में जीना चाहते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वो हमारे तरह शहर में नहीं रहना चाहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में, नेचर की गोद में रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन, इसमें आप लिख लेंगे कि अपनी ज़मीन से दूर हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, गाँव और कब्ज़ों से छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और यहाँ निर्माण कामों में काम करने लगते हैं बहुत ही कम कीमत पर। ठीक है, जिसकी वजह से उनका शोषण होता रहता है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि उनके प्रति प्रेम की भावना रखकर, उनको समाज के सारे अधिकार देकर और उनको बराबरी का एहसास दिलाकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे और साथ के साथ ये नहीं है सिर्फ करना ही, असलियत में उन्हें देना भी है इस चीज़ का, है ना। तभी वो हमारे बराबर आ सकते हैं। और अगर हम उन्हें हर बात पे यही एहसास दिलाते रहेंगे आप हमसे कमतर हैं, आप हमसे कम हैं, तो वो कभी भी हमारे बराबर नहीं आ पाएंगे।
ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।